गाइस, हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड आई होप आप सभी फेस्टिवल्स एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि फेस्टिवल्स में ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हमारा लुक्स और दूसरा है फैमिली। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे मंथ्स है जो फेस्टिवल्स की तो लाइन लगी रहती है। आपको लिटरली हर दूसरे दिन में रेडी होना होता है। तो मैं उसके लिए पार्लर चली गई, आईब्रोज कराया, हेयर कट कराया और मैं रेडी हो गई फेस्टिवल के लिए। और रही बात फैमिली की, तो कौन सा फेस्टिवल है जो विदाउट फैमिली कंप्लीट होता है। तो इसके लिए मैंने अपने सास ससुर को बुला लिया था घर पे पहले से ही। और क्योंकि देखिए कैसे सेवा भाव कर रही है अपनी दादी माँ का, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी दिनों बाद आए हैं घर पे। और फर्स्ट डे उनके वेलकम में मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी। और रिसेंटली मेरी सासू माँ भी नेपाल भी गई थी, तो ये सारे गिफ्ट्स वो लेकर आई थी किकी के लिए, मेरे लिए। एंड फेस्टिवल्स हो और बच्चे बीमार ना पड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। तो किकी का भी पेट थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसके लिए हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा। और फिर 1-2 दिन बाद ही वो रिकवर हुई। और सितंबर मंथ में सबसे पहला फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया था जन्माष्टमी। और किकी को मैंने राधा रानी बनाया था उस दिन और बहुत डांस किया था उस दिन। फिर किकी के दादी माँ ने उस दिन पूजा पाठ किया रात के 12 बजे। फिर प्रसाद बनाया था, वो हमको खिलाया। और फिर अगले दिन हमने बहुत ही स्पेशल एक समोसा मंगाया था, वो बिहार के ही हैं, तो सच में बहुत यमी था। और सेकंड फेस्टिवल जो सितंबर में था वो था तीज। तो हमारे यहाँ तीज की तैयारी पिछले रात से ही स्टार्ट हो जाती है। और मेरी सासू माँ ने उस दिन बहुत ही यमी पुए बनाए थे, माल पुए। और सबसे पहले किकी को टेस्ट कराया गया और उसने भी बहुत इंजॉय करके खाया। और साथ ही में मैंने ना एक कॉर्नर रेडी किया, एकदम पिनिंटरेस्ट टाइप का, आप देख लो, फुल ग्रीनरी। और ये भी पोस्टर्स मैंने अमेज़ॉन नहीं मीशो से मंगाए थे। और अभी ये मेरा फेवरेट कॉर्नर बन गया है कुछ भी शूट करने के लिए, काफ़ी पॉजिटिव लगता है। और मिस्टर हस्बैंड ने उस दिन स्पेशल सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही यमी थी, आलू और टमाटर की बंगाली स्टाइल में। तो दोनों ने मिलके काफ़ी कुछ बनाया उस दिन। और मैंने बनाई पूरियाँ। एक्चुअली मैं थोड़ी सी अच्छी पूरियाँ बना लेती हूँ, एकदम क्रंची एंड पतली पतली सी। तो रात में डिनर एंजॉय किया मैंने थोड़ा सा अचार के साथ में। और आजकल डांस शो भी आ रहा है, तो वो देखते देखते हमारा दिन एंड हुआ। और ये थी तीज की सुबह, और सुबह सुबह ही बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस दिन। और तीज की सुबह सुबह आम के दांतों से ब्रश करना होता है, तो वो फटाफट किया मैंने। फिर किकी को खाना वाना खिलाया, फिर नहा वहा के मैं रेडी हुई इस पिंक सूट में। एक्चुअली ये मेरा बहुत पुराना सूट है, मतलब 6-7 साल पुराना, और मैं इसको पहली बार पहन रही हूँ लिटरली। इसका पजामा दूसरे स्टाइल का था, तो वो मैंने जस्ट एक गोल्डन पजामे के साथ स्टाइल कर लिया। और एकदम ही तीज वाइब आ रही है इससे। You eating food? Yes. What you eating, Sugar? I'm eating dal, rice, and salt. Wow, Kiki, so cute. फिर किकी को लंच कराया और उसको सुलाने के बाद में मैंने अपनी बाकी की तैयारियां शुरू कर दी। तो उस दिन हमें आलता लगाना होता है, मतलब फुल्ली श्रृंगार करना होता है। मेहंदी भी लगाया, फिर सासू माँ को भी मेहंदी, नेल पॉलिश, वो सारी चीज़ें लगाई। हम लोग फिर रेडी हुए। और बारिश अभी तक भी रुकी नहीं थी। और मंदिर में कथा सुनने का टाइम भी कुछ 5:30 बजे का था, और हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। फिर शाम हो गई। फिर मैंने अपना बास्केट भी रेडी किया, इसमें श्रृंगार के सारे सामान लेके जाया जाता है पंडित जी को देने के लिए। तो वो सारी चीज़ें रखी, नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, हेयर क्लिप्स और 5 फल। और आज के दिन कोई श्रृंगार का सामान भी खरीदा जाता है, तो मैंने 2 रिंग्स खरीदे थे, एक सासू माँ के लिए और एक मेरे लिए। और सब आज ही खरीद के लाए दिन में फटाफट। तो ये वाला जो फ्लावर वाला है वो मेरा है, और ये राउंड राउंड कलरफुल सासू माँ के लिए। फिर जैसे ही थोड़ी बारिश रुकी हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। वैसे भी थोड़े लेट हो ही चुके थे, बट जैसे ही पहुँचे काफ़ी भीड़ थी और मंदिर वगैरह भी काफ़ी सुंदर सजा हुआ था। तो हम जैसे ही गए, कथा ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी और लोग अपना दान और दिया लगाना और फोटोग्राफी, फ़ोटोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो हमने भी साइड में थोड़ा फ़ोटो वोटो ये सारी चीज़ें कर ली। बाकी लोग अपना दिया, धूप, बाती वगैरह कर रहे थे। और फिर हमने साइड में पंडित जी को जो हमें सामान चढ़ाना था वो चढ़ा दिया। और पंडित जी ने उसके बाद में सेकेंड टाइम कथा बोलना शुरू कर दिया। आई थिंक वो उनके लिए था जो दूर से आए थे
और लेट हो गए थे, तो थैंक गॉड हमें कथा सुनने को मिल गया। बट बारिश फिर से शुरू हो गई थी, बहुत ही तेज़ बारिश थी। और ये सब कुछ जो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा था वो थी हमारी किकी बेबी। बारिश में इंजॉय कर रही थी, आरती गा रही थी और अपनी दादी माँ से बड़ी वाली भक्त हो चुकी है हमारी किकी ऑलरेडी। बट थोड़ी देर बाद में उसको नींद भी आने लगी। ऑब्वियसली मौसम इतना ठंडा होता है तो बेबीज ऐसे सोने ही लगते हैं, तो बारिश तो रुकने का नाम ले ही नहीं रही थी। तो हमने सोचा चलो इसी बीच में निकल जाते हैं। और मैं तो बिना अम्ब्रेला ही पूरे रास्ते चल के गई। एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसे भीगने का मौका कहाँ ही मिलता है इतना जल्दी। और मंदिर से रिटर्न में हमें ये ग्रीन बैंगल्स मिले और दिन एंड हुआ ये मसाला राइस खा के। और ये थी अगली सुबह, हमें ये वाला राइस एंड गुड़ का प्रसाद खा के व्रत तोड़ना होता है। और साथ में थे बहुत ही यमी पोहे। और जब आप फास्ट रखते हो ना तो कुछ भी खाना हो ना बहुत ही इंजॉय करके खाते हो। एंड लकीली आज के दिन ही गणेश चतुर्थी भी थी, जो 19 सितंबर। मुंबई और गणेश चतुर्थी मतलब क्या ही कहने हैं, आपको पता ही है कि कितने धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी। और हम सब ही सुबह सुबह एकदम नहा धो के अपने सोसाइटी के गणेश जी के दर्शन करने चले गए। एंड वहाँ लकीली मेरी फ्रेंड भी मिल गई और किकी ने उसके साथ काफ़ी इंटरैक्ट किया। फिर हम चले गए दूसरे पंडाल की तरफ। यहाँ की चहल पहल ही कुछ और रहती है, हर थोड़ी थोड़ी देर पे एक पंडाल आपको देखने मिल जाएंगे। और लकीली हमें इधर भी आरती में शामिल होने का मौका मिल गया। फिर प्रसाद खाया, आरती ली और फिर सोचा कि दूसरे पंडाल भी जाते हैं। तब तक बारिश आ गई और फिर हमें घर जाना पड़ा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे एक दूसरे पंडाल में गए। और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हो रहा था, उस दिन ना लाइट कटी हुई थी। और आप ये पंडाल देख सकते हो, इतना सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था, लेकिन ऐसे अंधेरे में ही आरती देखने मिली। बट बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक आरती होती रही, बहुत सारे भजन गाए गए और हम लोग उसमें शामिल हुए। तो कुछ ऐसा रहा हमारा ये सितंबर मंथ।